Hey guys, welcome back to Preet Academy and very beautiful good morning to all of you। जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में या मैं कुछ वीडियोस में अभी कुछ आपके लिए प्लान किया है कि आप जो भी कमेंट करते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले उन सभी का नाम लेता हूं, ठीक है। तो इस बार भी मैं जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जिन्होंने होमवर्क किया है उनके नाम है। सबसे पहले तो प्रकाश यादव ने होमवर्क किया है और इसके बाद ट्राइबल बाबा ने दूसरे नंबर पर आए हैं। ट्राइबल बाबा की जय इस बार भी। और थर्ड नंबर पे मनीष नरगावे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड कीप इट अप, कीप डूइंग होमवर्क। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज हम अगला टेंस पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पूरा उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। जितना आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कितना होगा, कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप फ्यूचर के दो टेंस देख चुके हैं, एक तो इंडेफिनिट टेंस देख चुके हैं और कंटिन्यूअस टेंस देख चुके हैं। उससे रिलेटेड ही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी, ठीक है। एक थोड़ा सा चीज चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें कॉमन रहेगी। तो उस चीजों को आप देखते रहना है, वो बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसमें मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन लिख ली है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और इसके बाद आ होगा, ई होगी, ए होंगे। अब ये क्या बात हुई, आ होगा, ई होगी, ई होंगे। तो मैं इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो आप समझिए कि चुका होगा कैसे। जैसे वह बाजार जा चुका होगा, हम खाना खा चुके होंगे, वे अंग्रेजी सीख चुके होंगे। तो लास्ट में इस तरह के वर्ड्स दिखाई देंगे। लेकिन अब बारी आती है कि आ होगा, ई होगी, ए होंगे। ये क्या बात हुई, तो ये बात हुई। देखते हैं। आ होगा, जैसे वह आ चुका होगा हम बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे वह आ गया होगा। आगे मात्रा आएगी, आ गया होगा। वह बाजार गई होगी, वे बाजार गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स जब आपको दिखाई दे तो वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं इसको। अब इससे सेंटेंस को हमने अगर पहचान लिया कि वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे रूल्स को। रूल में क्या क्या होता है, तो रूल में मैं बता दूं कि मैं पिछले वीडियोस में बता रहा हूं आप लोगों को कि सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट जो है उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वी यूज करने वाले हैं, क्योंकि शेल का यूज भी किया जाता है। जो शेल का यूज जो है आई और वी के साथ में हम यूज करते हैं शेल का। लेकिन मैंने कहा था कि मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ में भी विल का यूज ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ विल ले रहा हूं और यहाँ पर कौन सी आएगी वो देखते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल और हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विल, हैव और साथ साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बस इतनी सी बात है। इसके बाद कि आपको पूरे पूरे जो है फार्मूले में कॉमन चीजें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो आपके लिए फार्मूले भी रेडी है और सेंटेंस भी रेडी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूले, और जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि वही सबसे पहले सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, विल के बाद आप लगाएंगे हैव, और हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं फिर से बता दूं कि आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हेल्पिंग वर्ब विल ही लगानी है, ठीक है। विल लगाओगे और उसके बाद में हैव, यही वाला हैव जो फार्मूले में दिख रहा है वही वाला कॉपी करना है। कोई ज्यादा दिमाग यहाँ से खर्चा नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ क्या लिखना है, जो हैव है वही आपको इधर लाके कॉपी करना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वह खाना खा चुका होगा। मैं एक और बात बता दूं कि पहले एक ही सेंटेंस लिखा है जिसको 6 तरीके से लिखा है, ठीक है। आगे आने वाले सेंटेंस को मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूंगा, आप लोग सिर्फ उसको इसके बाद ये 6 तरीके हैं वो उसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से सभी को लिखना होता है। वह खाना नहीं खा चुका होगा, क्या वह खाना खा चुका होगा, क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा। वह खाना कब खा चुका होगा, वह खाना कब नहीं खा चुका होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले वह खाना खा चुका होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, ठीक है। तो वह को लिखेंगे इंग्लिश में ही के बाद आ रही हेल्पिंग वर्ब, लिख लीजिए विल। इसके बाद आप लोग को लिखना है हैव। तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, हेल्पिंग वर्ब यहीं से देखकर लिख ली है और
जो हैव आया है वो भी यहाँ पर ही देखकर लिख लिया है। तो ही लिखा मैंने सब्जेक्ट, और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, और इसके बाद में हैव। अब मुझे लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर खाना, जैसे खाने की क्रिया होती है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ईट, और इसका ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ये लिख लिया ईटन, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या खा चुका होगा, वो खाना, जिसको हम बोलेंगे फूड। He will have eaten food। अब नेगेटिव जब बनाना है तो नेगेटिव में भी आपको सब्जेक्ट तो लिखना ही है। आप देखते जाइए कि इसमें क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट ही के बाद क्या दिख रहा है, विल, मैंने लिख दिया विल। के बाद देखिए नॉट दिख रहा है स्पष्ट, ये लिख दिया नॉट। के बाद मेरा वर्ब की सॉरी हैव मैंने भी लिख दिया ऐसा कैसा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ईटन, और ईटन के बाद लिख दीजिएगा फूड। ये हो गया नेगेटिव। अब होगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, सब्जेक्ट को पीछे रखते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग भी बता देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले तो ये रहा विल, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है ही के बाद है हैव, और हैव के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपने लिखा अभी ईटन, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड, और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। फिर अगले में वही करना है हमको, विल के बाद सब्जेक्ट लिखिएगा ही के बाद लिखिए नॉट, के बाद आप लिखिए हैव, और इसके बाद आप लिख दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह पांचवे में क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे लिखना है। क्वेश्चन वर्ड है कब, और कब के लिए आप लिखते हैं व्हेन। व्हेन के बाद दिख रहा है विल, तो मैंने भी लिख लिया विल। विल के बाद दिख रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए लिखते हैं ही के बाद आ रहा है हैव के लिए, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, और ईटन के बाद लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट फूड, और लास्ट में लगा दे क्वेश्चन मार्क। अब इसका नेगेटिव बनाना है, क्वेश्चन वर्ड लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट लगा दीजिए। तो मैंने लिखा क्वेश्चन वर्ड व्हेन, के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और सब्जेक्ट लिख दिया ही, और इसके जस्ट बाद लगा दीजिए आप नॉट, और इसके बाद लगा दीजिए हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और अगला हो जाएगा ऑब्जेक्ट फूड, और लास्ट में आ जाएगा इसका क्वेश्चन मार्क। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। चलिए तो अगला सेंटेंस, हम बाजार जा चुके होंगे, लास्ट में आ रहा है चुके होंगे। तो देख सकते हैं कि ये सेंटेंस भी बिल्कुल उसी तरह से है जो फ्यूचर परफेक्ट में हम बना रहे हैं। तो पहला है सब्जेक्ट यहाँ पर हम, ठीक है। शुरू करते हैं, सब्जेक्ट लिखना, हमको लिखेंगे अंग्रेजी में वी के बाद हेल्पिंग वर्ब वही लिखना है विल, और इसके बाद लिखना है हैव, कॉमन वर्ड्स ये सारे, और इसके बाद लिख लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब है जाना, जाने के लिए होता है गो, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए गोन, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू मार्केट, और इसके बाद नेगेटिव बनाना है सब्जेक्ट विल, और इसके बाद में लिख दीजिए नॉट। तो सब्जेक्ट मेरे पास वी, और हेल्पिंग वर्ब विल, और उसके बाद मुझे लिखना है नॉट। लिख दिया यहाँ तक। इसके बाद आ जाएगा वर्ब की सॉरी हैव, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट टू मार्केट, और फिनिश्ड। अब इंटरोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, सब्जेक्ट को पीछे। जैसे सब्जेक्ट पहले में है और हेल्पिंग वर्ब जो है पीछे है, तो सब्जेक्ट को पीछे कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सब्जेक्ट वी लिखना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद आ रही है सब्जेक्ट वी के बाद आएगी हैव के बाद आप लिख सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट टू मार्केट, और लास्ट में आपको लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव बनाना है, सिर्फ नोट लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद में। तो ये देख सकते हैं विल वी नॉट, और इसके बाद में है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट पूरा कॉपी कर दीजिए। ये मैंने लिखा है, और इसके बाद लिख दिया गोन, और इसके बाद टू, और इसके बाद लिख सकते हैं मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड आप अभी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मुझे लेना है वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा वी के बाद हैव, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू मार्केट, और लास्ट में लिखिए क्वेश्चन मार्क। अब इसका नेगेटिव बनाना है, सिर्फ नोट लगाना है, इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में। तो इससे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, फिर सब्जेक्ट आएगा वी, और इसके बाद आएगा नॉट, और इसके बाद लिखिएगा हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू मार्केट,
और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल इजी है। अब इसका हिंदी में आप लोगों को ट्राई करना है कि इसका हिंदी क्या हो सकता है। मैंने पहले सेंटेंस में जो है बनाया है, तो इसी तरह इसके भी हिंदी में आप कुछ जो कॉमन उसको यूज करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला आप अब अगली बार आती है आपकी होमवर्क की। जैसे कि मैं हर बार आपको हर वीडियो में आपको होमवर्क देता हूं, तो इसमें भी आपको 5 सेंटेंस लेने होंगे और इसको आपको ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करके जल्दी जल्दी आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, तो आपके लिए होमवर्क रेडी है। 5 सेंटेंस बिल्कुल आपको इसको ईमानदारी से करना है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि आपका टेस्ट होता है होमवर्क करने से। ठीक है, मैं तो सेंटेंस जो बना रहा हूँ उसको तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, तो आपको लगेगा कि हमको भी आ रहा है, लेकिन आपको एक्चुअली में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको देखना है, आपको ये होमवर्क करना है। अगर आपने ये होमवर्क करके अगर आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है वो सही है या गलत है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आप उसको तय करेंगे कि आप कितना आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि इसको किस तरह से करना है, और उसके बाद में आप इसको इस फार्मूले के हिसाब से आपको ट्रांसलेट करके देना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस सेंटेंसेस को बता दूं कि वे चाय पी चुके होंगे, वह स्कूल गई होगी, राजू पढ़ा चुका होगा, और मैं भूल गया होगा, तुम नाचे होंगे। तो ये सेंटेंस जो है आपके सामने है, आप इनको बिल्कुल ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, ताकि आपको जो है आपने जितना पढ़ा है वो आपको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए आपको होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक जरूर करें। अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जितने भी मेरी आने वाली वीडियो है वो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।